भाई आ चुके हैं हम लोग अपने खेत में और देख सकते हो कैसा नज़ारा है यहाँ पे। खिली खिली धूप है और खिली खिली धूप के साथ मैं जा रहा हूँ आगे, क्योंकि मुझे भाई बहुत ज़्यादा काम है आज। और एक्चुअली मुझे ना इसी रास्ते से होके जाना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ऐसा मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले भी आपको ये रास्ता दिखाया था। पूरा का पूरा देखोगे जंगल मिलेगा आपको, और सामने है अरावली के पहाड़ देखो। और ये जो है ना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो जंगली रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे भाई जंगली जानवर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे साइड वाला एरिया है ना, यहाँ पे देखोगे तो इसको कर रखी है, फेंसिंग कर रखी है इसकी, और इस साइड खेती होती है। और यहाँ पे है ना इनके लेबर मजदूर वगैरह भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि शाम के टाइम पे तेंदुआ वगैरह फिर हिरन वगैरह है ना घूमते रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए और जो खेत है ना इनके फसल है वो नष्ट ना हो, उसके लिए ना ये फेंसिंग कर रखी है, ताकि जो जंगली जानवर है ना इसके अंदर में एंट्री ना कर सके। तो ये देख सकते हो सामने जो खेत वगैरह फार्म है उनको भी इन्होंने फेंसिंग कर रखा है। और भाई पीछे जो पहाड़ है ना वहाँ उसके ऊपर तेंदुए बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे फेमस है जो लेपर्ड ट्रेल यहाँ पे गुड़गांव में है ना, और अरावली के पहाड़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं। और यहाँ की जो सड़क है ना भाई, ये देखो ऐसी सड़क देखने को मिलेगी आपको। देख रहे हो मतलब इस पर है ना स्कूटी भी सही से चलती है नहीं, पहिए है ना इसके पूरे हिल जाते हैं, यहाँ पे मिट्टी में फंसते हैं। और ऐसे ही रास्ते से ना मुझे कम से कम नहीं भी तो 7-8 किलोमीटर सेम ऐसे ही रास्ते पे जाना है। उसके बाद जो शहर वाला एरिया है ना वो आएगा। तो देख सकते हो सामने दूर दूर तक आपको सिर्फ जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखो भाई, इसमें है ना यहाँ पे जैसे गाय वगैरह है ना चरने आती है, तो ये है ना सिर्फ दिन के टाइम पे ही इसको है ना बाहर वैसे खुला छोड़ा जाता है, क्योंकि शाम जैसे ही होता है ना इन सबको अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं ना कभी भी इन पे आके ना अटैक कर देते हैं। पीछे की साइड देखोगे तो बहुत ज़्यादा जंगली जानवर उधर घूम रहे हैं। एक बार चलते हैं थोड़ा सा और आगे और इधर से करके आते हैं एक्सप्लोर। वैसे मैं इधर गया नहीं हूँ इससे पहले कभी भी, बट चलते हैं एक बार देख के आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन मंगलवार और मैं निकल चुका हूँ सैर सपाटे पे अपने काम की वजह से, और जाते जाते बीच में है जंगली रास्ता पड़ा है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा भी देता हूँ साथ साथ। तो भाई धूप जो है ना आज बहुत ही बढ़िया निकली हुई है, और धूप में बहुत तेज़ गर्मी भी है, बट साथ साथ जो है ना हवाएँ भी चल रही हैं। तो हवा का कोई इफेक्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि धूप में है ना बहुत तेज़ गर्मी है। और मैं अभी चलता हूँ आगे और आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो ये रास्ता है वो। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दूँ, यहाँ पर तेंदुए बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर लेपर्ड ट्रेल के नाम से है ना ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए और तेंदुओं को देखने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको कराता हूँ दर्शन यहाँ के। है ना ज़्यादातर आपको सिर्फ फार्म हाउस वगैरह ही है ना देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस साइड जो है ना फार्म हाउस वगैरह ही ज़्यादा है, और नॉर्मल जैसे घर वगैरह होते हैं ना वो बहुत कम मिलेंगे। और ये जो पूरा एरिया है फॉरेस्ट के अंदर में आता है, बट यहाँ से ना 1 किलोमीटर आगे देखो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही होंगी। उस साइड का जो एरिया है ना वो पूरा शहर वाला एरिया है। तो बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर का ही है ना अंतर है यहाँ पे। और इन्हें 1.5-2 किलोमीटर में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। देखो यहाँ पे इस साइड पूरा का पूरा जंगल, बड़े बड़े नीम के पेड़ देखो, और जो भी फार्म हाउस है सबको बाउंड्री कर रखा है। और आगे देखोगे तो आगे बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे है ना सिर्फ ऐसे कच्चे रास्ते हैं, ये एरिया जो है ना अभी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। तो हमें जाना है इस बाउंड्री के आगे और फिर इसी रास्ते में चलते रहना है। तो चलते हैं यहाँ से। ये देखो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है ना ऐसे ही रास्ते देखने को मिलेंगे, इतने छोटे छोटे पतले पतले रास्ते। और यहाँ पे आगे है ना भाई ये रास्ता हो जाता है ख़त्म, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये पहले है ना पूरा यहाँ से भी बाउंड्री कर रखी थी, बट इसको ना तोड़ के यहाँ से रास्ता बनाया गया। तो यहाँ से स्लोप टाइप का है, यहाँ से चलते हैं नीचे और फिर आगे से चलेंगे जंगल की ओर। सामने से एक और बाइक आ रही है, तो मैं यहाँ पर है ना थोड़ी देर रुकना चाहूँगा, ताकि आगे है ना हमें दिक्कत ना हो। तो वेट करते हैं यहीं पे 1-2 मिनट, जब तक वो पास ना कर जाए इस जगह को। तो भाई जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आ रहा था ना, तो पीछे की साइड यहाँ पे बहुत बड़ा एक अजगर देखने को मिला था मुझे। तो उसके बाद मैंने 1-2 दिन आना ही बंद कर दिया था इस साइड से, इस रास्ते से। पता नहीं वो है ना आगे जंगल की ओर चला गया था। बट अब जब फिर से धूप निकलने लग गई है बढ़िया, तो मैं दोबारा से इस रास्ते पे आ चुका हूँ। और इसमें देखो गाय भैंस भी आगे घूम रही है इस रोड पर। और इसमें है ना आई थिंक फूलों की खेती होती है, देख रहे हो फूल उगा रखे हैं। सामने जो खेत है उसमें भी फूलों की खेती होती है, और ये है ना बहुत बड़े मात्रा में बिकती हैं फूल जो होते हैं वो। तो देखो भाई जंगल का कुछ ऐसा नज़ारा है। भाई वहाँ धूप में था ना तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, बट यहाँ थोड़ी देर छाया में रुका हूँ तो यहाँ पे ना ठंड लग रही है। देख रहे हो मैंने जैकेट पूरा पहन के आया हूँ, क्योंकि जब मैं उधर से रिटर्न आता हूँ ना तो शाम हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है उस टाइम पे। तो चलते हैं यहाँ से और आगे, और जो वहाँ पे सामने बछड़ा था वो भी निकल चुका है रास्ते से। तो बढ़ते हैं आगे, ये रहा अपने आगे का रास्ता, चलिए करते हैं इसको पार। तो यहाँ से नीचे ये देखो भाई हम हो चुके हैं यहाँ से नीचे, और ये वाली वो खेत है जो मैं आपको दिखा रहा था।
तो इसमें आई थिंक फूलों की खेती होती है और इसको भाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें है ना पन्नी लगा रखी है, देख रहे हो, पौधे उगा के उसके ऊपर पन्नी लगा देते हैं ताकि फसल जो है ना ख़राब ना हो। और सामने बछड़ा देखो भाई, हमें मारे ना ये। और मेरी ये जो रास्ते है ना और भी ज़्यादा ख़राब है, जो पहले ऊपर दिखा रहा था ना मैं, उससे भी ख़राब है ये। तो भाई ये जो रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा भयानक है। भयानक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देख रहे हो बीच बीच में, ओहो भाई साहब फिसलते जा रही है। पहिया जो है ना इसके अंदर टिकता ही नहीं है, फिसल जाता है यहाँ से पहिया। देखो कैसे है ना रेत इकट्ठी हो रखी है यहाँ पे। और ये फूलों की खेती है जो मैं आपको उस टाइम पे दिखा रहा था। भाई आ चुके हैं अभी थोड़े से पक्के रास्ते पे। और ये वो रोड है ना जो गांव वाले एरिया को और शहर वाले एरिया को है ना डिवाइड करता है। इधर साइड देखोगे तो शहर मिलेगा आपको यहाँ से कुछ आगे, और इसके इधर है ना पूरा का पूरा गाँव ही है। तो चलते हैं यहाँ से और आगे, और मैं आपको है ना दिखाता हूँ यहाँ का जो नज़ारा है वो। ना ऐसे सड़क आपको देखने को मिलेंगे, देखो गड्ढे, पेड़ और इसके नीचे इतने सारे पत्ते गिरे हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डर रहता है कि पहिया है ना फिसल ना जाए इसका। और इससे आगे जो रास्ता है ना भाई वो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आगे सिर्फ धूल मिट्टी उड़ेंगी। तो मैं यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाके है ना ब्लॉगिंग कर दूँगा बंद। देख सकते हो यहाँ पे इतने गड्ढे रास्ते में, और आगे तो भाई पूरा का पूरा है ना मिट्टी ही मिट्टी है। तो कोई भी छोटी सी भी गाड़ी जाती है ना तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ा के जाती है वो। और आगे के पेड़ों में जो पत्ते लगे होते हैं ना वो भी सफ़ेद सफ़ेद से दिखेंगे। यहीं से देखो ये दिखने है ना स्टार्ट हो गए, पत्ते हैं इनके सफ़ेद हो रखे हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे, और फिर ब्लॉगिंग जो है ना मैं बाद में करूँगा और आगे का सीन दिखाऊँगा 1 किलोमीटर के बाद। तो मुर्गा फार्म है कितना बड़ा सा, और भाई इसके अंदर मेरे ख्याल से ना लाखों की संख्या में है ना मुर्गे होंगे। और उन सबको है ना कवर कर रखा है, एक है ना स्लैब टाइप का बना रखा है, उसके बाद है ना जाली लगा रखी है उसमें, और उसके बाद कवर कर रखा है पर्दे से बस। भाई उनको ठंड लगती होगी, ऐसे घने जंगल में है ना इस टाइम पे, तो जैसे अंधेरा होता होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती होगी। तो इस वजह से देख सकते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे है ना पूरा का पूरा घेर रखा है और आग जला रखी है अभी शाम के टाइम पे भी। भाई विचित्र जगह ही है वैसे, देख रहे हो एक रोड है और यहाँ से आके 2 भागों में बट गया ये। और भाई यहाँ पे ना सिर्फ आपको फार्म हाउस वगैरह देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे है ना मधुमक्खी पालन भी होती है, जहाँ है ना शहद बनाया जाता है। सामने जो है ना ये यहाँ। भाई अपना काम करके वापस आ चुका हूँ मैं घर की ओर, और मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से हम लास्ट टाइम आए थे। देखना कैसा है ना स्लोप है इधर से। ये देखो भाई यहाँ से है ना उस टाइम पे नीचे उतरे थे, और अभी देखो ऊपर चढ़ना है यहाँ से। और ये वाला एरिया था अरावली के जंगल जो मैंने आपको उस टाइम पे दिखाए थे। अभी देख रहे हो छाया हो गया इस साइड पूरा, और इधर धूप रह रही थोड़ी सी। तो भाई आज मैं ना थोड़ा जल्दी आ गया, देख सकते हो अभी जो है ना धूप निकली हुई है, बट ठंडी हवाएं जो है ना अब तेज़ चलने लग गई है थोड़ा पहले से अच्छा। और भाई सामने है ना नील गाय है, देखो झाड़ियों में दिखाता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ मैं। भाई सामने है ना वहाँ पेड़ के नीचे ना 2-3 नील गाय खड़े हो गए आके। तो मैं है ना थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, क्योंकि कई बार है ना यहाँ पे 1-2 लोग रहते हैं, उनके पीछे ना दौड़ पड़ता है वो। तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, आगे जाके फिर आपको, या फिर घर जाऊँगा, घर जाके फिर आगे की बात बताता हूँ आपको। इधर की साइड भी देखो, इधर की साइड भी ना आई थिंक फूल गोभी की खेती कर रखी है इन लोगों ने अभी। पता नहीं फूल गोभी है, आई थिंक सिर्फ फूल की खेती कर रखी है, देख रहे हो। और ये बांस का पेड़ है भाई, मैंने तो पहली बार है ना गुड़गांव में बांस का पेड़ देखा है। इससे पहले तो मैंने बस एक पार्क में देखा था, बट वैसे खेत में पहली बार देख रहा हूँ मैं। और जैसे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे ना भाई पूरा का पूरा शहर वाला एरिया आ जाएगा भाई। और ये पता नहीं आई थिंक गेहूँ है या धान है, पता नहीं क्या उगा रखा है ये। और यहाँ देखो भाई खेत में है ना सारे लोग कैसे प्यार से बैठे हुए हैं और खेती कर रहे हैं। ये है ना सिर्फ ऐसे गाँव में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर, बट यहाँ भी ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं इस बार तो। अरे फूल भाई ये है ना फूल गोभी की खेती है वैसे, देख रहे फूल गोभी निकल रही है इसके अंदर से। तो मतलब ये है ना पौधे प्लांट डाल के सीड्स डाल के, और उसके बाद है ना थोड़ा सा छेद कर देते हैं वहाँ पे, ताकि पौधा जो है ना ख़राब ना हो। और भाई इकलौता घर यहाँ पे जंगल में बना रखा है, वैसे घर तो और भी हैं आगे, देख रहे हो आगे है ना झोपड़ी झुग्गी टाइप की बना रखी है, बट वहाँ पे है ना चरवाहे लोग रहते हैं जो पशुपालन करते हैं, जो गाय भैंस को चराते हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये आई थिंक सरकारी ज़मीन है, तो ऐसे ही छोटा मोटा झुग्गी बना के लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। भाई रात के टाइम पर कितना डर लगता होगा इनको, यहाँ से ना सामने जंगल है पूरा। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि उस टाइम पर पता नहीं क्या करते होंगे शाम के टाइम पर, या रात में। सेट तो कोई आता जाता भी नहीं है, पूरा अंधेरा रहता होगा यहाँ पे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे लाइट वगैरह भी होगी।